आज हम जो हमारे ये साइड में लिस्ट आ रही है ना, डिफ़ॉल्ट लिस्ट, हाँ ठीक है? हाँ। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इसको डेटाबेस में, मतलब अभी तो स्टैटिक आ रही है हमारे, अभी इसको हम डेटाबेस से लेके आएंगे और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो लिस्ट है हमारे पास, है ना? तो लिस्ट में जाते हैं, लोकल होस्ट php माई एडमिन, इसके अंदर गए, जो भी डीबी रहेगा हमारे पास, अ, ये रहा लिस्ट के अंदर। अभी हमारे पास कि कौन कौन से इनपुट्स हैं हमारे पास। आई फील्ड है, आईडी है, लिस्ट नेम है, इज डिफ़ॉल्ट, जैसे ये इज डिफ़ॉल्ट दे रखा है ना, हाँ। तो ऐसे ही हम लोग इस डिफ़ॉल्ट के बेसिस पे डाल देंगे और जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी उसको यहाँ पे लाके रेंडर करा देंगे, है ना? और एक चीज़ और ध्यान दो, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसके बेसिस पे ये देखो आइकन भी है ना हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो आइकन है उसको भी डिफ़ॉल्ट में ऐड करवा देंगे कि हाँ भाई इसमें क्या आइकन सेट करना है, इसमें क्या सेट करना है ना? हम्म। तो अभी के लिए तो जैसे हम लोग आइकन वगैरह अपलोड नहीं करवाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ दे देंगे कि हाँ डायरेक्ट यहाँ पे अगर फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, इस तरीके से कुछ भी आता है तो स्टैटिक डाल देंगे आइकन। बाद में इसको जो भी आइकन होगा वो प्लान चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है? हम्म। वो की के बेसिस पे हम लोग वहाँ पे बैकएंड में डाल देंगे। जैसे आइकन हमने किस तरीके से डाले हुए हैं, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो हमने जो आइकन है टू डू लिस्ट के अंदर, हम्म, यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार को, इंस्पेक्ट किया, यहाँ से हटता नहीं क्या ये? अ, जूम करो भैया, कुछ दिख ही नहीं रहा वहां तो। हाँ अभी रुको, अभी दिख रहा है? नीचे वाला, नीचे वाला। नीचे वाला तो अब दिख रहा है, हाँ। ठीक है? तो हम हम्म। क्या करते हैं, ये आइकन हमने अभी पाथ दिया हुआ, आई थिंक नहीं, डायरेक्ट आइकन दिया हुआ है ना? तो हम्म। हम डायरेक्ट आइकन, ये डायरेक्ट डायरेक्ट डेटाबेस में ही ऐड करवा देंगे इसको, ठीक है ना? ठीक है। आइकन के साथ ही ऐड करवा देंगे इसको। तो अगर मान लो हम डेटाबेस में डालते हैं इसको आइकन के साथ, तो आता है यहाँ पे, यहाँ पे डाला मैंने, आ गया है ना, सेव हो गया आइकन के साथ ही, ठीक है? आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे हैं डिफॉल्ट वाले अभी मैनुअल एंट्री मार दे रहे हैं, ठीक है? तो अभी माई डे था हमारा, सेकंड क्या होगा हमारा, इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट के अंदर भी ये डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है? और फिर इसके अंदर भी डाल देंगे, कहाँ से आएगा, प्लांट, ठीक है? अब इसकी दो कॉपी बना लेंगे, जैसे मान लो एक अभी कॉपी बनाई मैंने, और प्लांट की जगह क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, असाइन टू मी, ठीक है? और जितने भी हम अभी ऐड कर रहे हैं उसके अंदर फ्लैग मेंटेन कर देंगे वन, डिफ़ॉल्ट में। और जो हमारे न्यू, जैसे मान लो हम डायनेमिक जो बनाते हैं ना, जो यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करके बनाएंगे, वो हम जीरो से उठाएंगे, ठीक है? भाई एक चीज पूछ रहा था, जैसे आइकन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाले हो, यदि मान लो हम्म। जिस पे आइकन नहीं, मतलब ये बाय आइकन ना हो, वो हम्म। टैग से उससे बना रखा हो, और डिजाइन उसने कहते हैं कलर वाला डाल के कर रखा हो, तो फिर कैसे करेंगे? उसमें फिर आपको जो आइकन है ये आपको अपलोड कराना पड़ेगा एज एन इमेज या वेक्टर, ठीक है? अभी मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा लंबा चला जाएगा, ठीक है? आपके पास रहेगा ना, आपको करना है तो मैं बता दूंगा, उस तरीके से आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे सर, हैं अभी के, ये हाँ, ना लिस्ट में सेव क्यों कर रहे हैं? इसके टास्क की बात होगी ना, जैसे माई डे में टास्क जाएगा हमारा। नहीं नहीं नहीं, एक देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो अभी आ रहे हैं स्टैटिक है। अगर आप इस हम्म। पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा साइड बार, और लिस्ट कहाँ है, जूम कर लो भैया यहाँ पे भी थोड़ा। एक सेकंड, अभी दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। भाई, उसको सेट कर दो ना कि भाई जब शेयर कर दो तो उस पर 200 पे, तो 200 जाएगा, 125 पे दिखाई दे। कर देता हूँ, अभी बोल देता हूँ, बोलूंगा जैसे सुमित भैया की स्क्रीन आती है वैसे ही उसका भाई साइज मेरी बढ़ा स्क्रीन देता थोड़ी ना आएगी यार, लैपटॉप की स्क्रीन आएगी। हूँ। साइड, अच्छा साइड बार हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है? तो ये रहा हमारे पास, अभी हमने स्टैटिक डाले हुए हैं ना, हाँ। ठीक है? हम्म। इसको हम डायनेमिक करेंगे पहले कि ऑन लोड पे डायनेमिक हो जाए, ठीक है। ठीक डेटाबेस है? से आएंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी हम ओके इसको ओके। ऐड करवा देते हैं,
और अभी हमने कितने डालनी, 4 डालनी, एक और डाल देते हैं, इसका कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, अब ये 4 हो गए। अब इन पे आप कोड जब भी कोड करोगे डिलीट वगैरह कुछ का, तो आप क्या चेक करोगे, अगर उसका इस डिफ़ॉल्ट 1 है तो वो डिलीट का ऑप्शन ही ना आए उसके ऊपर, बेसिकली वहाँ पे आए ही ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब जैसे यहाँ पे हमने ऐड तो करा दिया, अब गेट करना है। तो गेट करने के लिए एक तो क्या हो रहा है कि जब पेज लोड हो रहा है उसी समय हम गेट करके लेके आ जाए ना, हाँ या इसके लिए भी एक एजेक्स कॉल करा देते हैं। ठीक है, ये राउंडेड में ऐसे लगा दिए क्लास में। तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा रिमूव कर देते हैं, या फिर इसको एक सिंगल, सारे रिमूव कर देते हैं, एक सिंगल छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हमें कहाँ अपेंड कराना है, यूएल के अंदर। ठीक है, हैं तो यहाँ पे क्लास क्लास ले दे लेंगे। देंगे। हाँ, क्लास दे देंगे डिफ़ॉल्ट लिस्ट। ठीक है, ठीक है ना। तो ऑन लोड पे यहाँ पे हमने कई सारे फंक्शन बनाए हुए हैं ऑलरेडी, उनका यूज़ कर लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे फैच लगा रखा है, तो फैच हाँ की जगह एक फंक्शन और बना लेंगे यहाँ पे कि रेंडर डिफॉल्ट लिस्ट है। डिफ़ॉल्ट लिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, रेंडर डिफ़ॉल्ट लिस्ट के अंदर पहले तो हमें ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो फैच कर रहे तो हटा दिया तुमने? नहीं, फैच तो हमारा जो है वो टास्क लेके आता है ना, गेट टास्क। इससे पहले ये रेंडर लिस्ट करने से पहले तो एक और था ना फंक्शन यहाँ पे, उसी को आपने एडिट किया है ना? नहीं, एडिट नहीं किया, यहाँ पे ऐड किया है, न्यू फंक्शन ऐड किया है ना। वो आप जो फैच लिस्ट कर रहे हो आपने अपने फाइल में काम किया हुआ है, मैंने नहीं हाँ किया ठीक वो है ठीक चीज़। है ठीक है, कोई नहीं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। तो हमें क्या करेंगे, फाइन हम क्या करते हैं, जो जो हमारा पहले फैच का बना हुआ था उसको हम कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, और नीचे यहाँ पे जाके एक जगह कोड बनाएंगे अपना नया यहाँ पे। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या देंगे अपन, रेंडर डिफ़ॉल्ट लिस्ट। डिफॉल्ट लिस्ट। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही रेंडर का फंक्शन कॉल होगा तो हमें एक एजेक्स कॉल करवानी है। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बनाया है एजेक्स कॉल करिए, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे देंगे जो भी हमारा रेंडर डिफ़ॉल्ट लिस्ट है, तो हम यही सेम टू सेम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, या फिर रेंडर की जगह यहाँ पे डाल देते हैं गेट डिफ़ॉल्ट लिस्ट। ठीक है, क्लियर है अभी के लिए? बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो अब जैसे ही अभी इसको बना दिया है तो ये सर्वर पे जाके हमें इसका एपीआई बनानी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करेंगे, सर्वर पे जाएंगे विद दिस नेम की Get- गेट डिफ़ॉल्ट लिस्ट, और यहाँ पे सर्वर पे जाके जैसे गेट टास्क है, हम इसका एक कॉपी बना लेते हैं। जैसे मान लो गेट टास्क है, हमने क्या किया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एंड में इसके यहाँ पे क्या कर देंगे, गेट डिफ़ॉल्ट डिफॉल्ट लिस्ट। लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या चेक कर दिया कि एपीआई कॉल 0 जो है, हमने ये इस एपीआई में गया है कि नहीं गया, वो डाल दिया डिफ़ॉल्ट जो हमने यहाँ पे सेट करवाया ना कि एपीआई में कुछ ना कुछ रिस्पांस मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न फॉल्स कर दिया हमने कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो अगर कोई भी एरर आती है तो हम स्टार्टिंग में डाल देते हैं कि भाई सक्सेस फॉल्स रहेगा क्योंकि कुछ दिक्कत है एपीआई में। अगर सब कुछ सही रहता है तो जहाँ पे भी सही रहता है वहाँ पे हम लोग सक्सेस ट्रू पास करते हैं, बाकी जगह सब जगह फॉल्स पास करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम लिखने की जगह हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि हाँ भाई सक्सेस फॉल्स है एपीआई में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारी टेबल है, टेबल का नाम क्या है, लिस्ट। ठीक है, हमने क्या किया, लिस्ट उठा लिया यहाँ से, और लिस्ट से हमें उठाना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या उठाना है, आईडी, इसकी आईडी और इसका टेक्स्ट, 2 चीज़ें उठानी है ना हमें। सारी चीज़ें से तो मतलब नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, आईडी और लिस्ट नेम, ये 2 चीज़ उठा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम स्टार हटा के यहाँ पे लिख देंगे आईडी कॉमा लिस्ट अंडरस्कोर नेम, ये आपकी डेटाबेस की टेबल की जो फील्ड रहेंगी उसका नाम रहेगा। ठीक है, और कभी भी आप लोग कोई भी क्वेरी लिखते हो तो ट्राई करो जिस कॉलम का यूज़ है सिर्फ वही कॉलम आप यहाँ पे लेके आओ, ना कि स्टार लगाओ। ठीक है, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या कोड लगा रखा है, क्रिएटेड बाय के लिए हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगा रखी है ना, लेकिन यहाँ पे तो
क्रिएटेड बाय है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, डिफॉल्ट। इज डिफॉल्ट। इज डिफॉल्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, आईडी बेस पे उठाओगे, एक के बेस पे उठाओगे? यहाँ पे इज डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पे 1। 1 है। 1, ठीक है। तो यहाँ पे इज डिफॉल्ट 1 है, तो आप हमें क्या करो भाई, डेटा दे दो, ठीक है ना। ये ऑर्डर बाय आईडी, अब ऑर्डर बाय आईडी DESC है, ये हम किस केस में करते हैं, जब हम डायनेमिक डेटा डाल रहे हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, डेटाबेस में 1 2 3 4 5, हमें पता है कि पहले माई डे आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय आईडी DESC हटा देंगे, ऑटोमेटिक वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो अभी हमारी क्वेरी चल गई है, अब इस क्वेरी को प्रिंट करा के देखते हैं कि हाँ प्रॉपर चली है कि नहीं चली है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इको ठीक है, रिजल्ट को प्रिंट करा के देखेंगे हाँ भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा। और हम यहाँ से जैसे ही लोड करते हैं, तो लोड करें जो भी एजेक्स कॉल होती है वो कहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, नेटवर्क के अंदर, है ना। तो हम ऑन लोड पे हम देखते हैं फंक्शन हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो रीलोड करते हैं। ये देखो 2 सर्वर हिट कॉल हुई है। क्यों 2 सर्वर हिट हुई है, क्योंकि अगर आप जीएस में जाते हो तो आपने यहाँ पे 2 फंक्शन डिफाइन करे हुए हैं ना। हाँ तो वो दोनों फंक्शन चल जाएंगे। पहले फैच टू डू, जो फैच टास्क लिस्ट है, ये सारे टास्क लेके आएगा, और दूसरा है ये वाला, ठीक है। तो अभी ये देखो ये सिंगल आ रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने इसमें रेंडर करवाया नहीं है, ये स्टैटिक पड़ा हुआ है ना। तो हमारे पे डेटा आया कि नहीं आया, वो कहाँ कैसे पता लगेगा, यहाँ पे पता लगेगा कि क्वेरी जो है वो चल गई है ना। ठीक है। ठीक है, फील्ड काउंट 2 है और रो नंबर ऑफ रो कितने हैं यहाँ पे 5 है ना। इसका मतलब चल गया डेटा, है ना। तो हमें क्या करना है, डेटा गेट करना है। अब डेटा गेट कैसे करते हैं PHP के अंदर, ये हमारा क्वेरी चलाने का तरीका है, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले MySQLi क्वेरी यूज़ कर रखी है फॉर क्वेरिंग द क्वेरी, मतलब जो क्वेरी को रन कराने के लिए। उसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन। ये हमारा कहाँ से आ रहा है, हमने टॉप पे एक फाइल इंक्लूड कर रखी है config.php, जो कि हमारी ये इसी config फोल्डर के अंदर यहाँ पे है, ठीक है। उसके अंदर हमने कनेक्शन क्रिएट कर रखा है, ठीक है। पेज कनेक्शन बना रहे हैं। हाँ, उसके अंदर कनेक्शन बनाने के लिए हमें 4 पैरामीटर चाहिए होते हैं एक फंक्शन में। MySQLi कनेक्ट एक फंक्शन होता है जो SQL के डेटाबेस को कनेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। उसके अंदर 4 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट होता है होस्ट नेम, सेकंड होता है यूज़र नेम, पासवर्ड थर्ड, एंड फोर्थ डेटाबेस का नेम। हमेशा हम होस्ट नेम में लोकल होस्ट डालते हैं, ठीक है। ठीक है अंजू, ये आपके लिए भी है, ठीक है। ओके सर। सो फर्स्ट हो गया हमारा सर्वर नेम, सेकंड हो गया हमारा रूट मतलब डिफ़ॉल्ट जो MySQL का यूज़र होता है उसको रूट बोलते हैं, ठीक है, सुपर यूज़र काइंड ऑफ। उसके बाद होता है पासवर्ड। रूट के अंदर कोई पासवर्ड नहीं होता, अगर आपको सेट करना है तो आप जाके वहाँ पे न्यू यूज़र क्रिएट करके पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, लेकिन अभी कोई यूज़र के लिए पासवर्ड नहीं है, रूट के लिए पासवर्ड नहीं है, तो हम एम्प्टी डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो भी हमारा डेटाबेस का नाम है, जो MySQL में यहाँ पे दिखता है ना, ये डेटाबेस का नाम देखो, ये सर्वर, ये होस्ट हो गया, ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया, ठीक है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये कनेक्शन हो गया हमारा, फिर वापस सर्वर पे जाते हैं। तो अभी फर्स्ट पैरामीटर हमारा MySQL कनेक्शन हो गया, सेकंड पैरामीटर हो गया क्वेरी, तो SQL क्वेरी। तो SQL क्वेरी हमने क्या कर रहे हैं, डेटा गेट करने के लिए है ये क्वेरी, ठीक है। तो डेटा गेट करने के लिए क्या होता है, सेलेक्ट, जो भी फील्ड आपको सेलेक्ट करनी है, कहाँ से सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम लिस्ट टेबल, ठीक है, ये टेबल का नाम है, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, लिस्ट टेबल, ठीक है। अंजू जी सर। आप ध्यान रखना, इन लोगों को पता है, ठीक है ना। ओके। ठीक है, और वेयर कंडीशन डाली हमने इज डिफॉल्ट इक्वल टू 1, तो इज डिफॉल्ट इक्वल टू 1 हो गया हमारा। तो अब जो भी डेटा आएगा, अब जैसे मान लो हमें इसको क्वेरी को, मान लो यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, हमें नहीं पता कि चल रही कि नहीं चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को कॉपी करेंगे, ये MySQL में आएंगे, ये जो SQL है इस पर क्लिक करेंगे, वो वाली क्वेरी पेस्ट करके गो पे क्लिक करेंगे, तो जो भी डेटा होगा उससे रिलेटेड वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। आ गया ना। हमने 2 यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया था, ID और नेम, यहाँ पे देखो ID और नेम आ रहा है, बाकी सब हट गया यहाँ से, ठीक है। अगर हम इसकी जगह स्टार लगाते हैं, स्टार में क्या होता है, जितना भी डेटा होता है हमारे पास पूरा टेबल को सिलेक्ट कर लेगा, सारा आ जाता है, ठीक है। ये सारा इज डिफॉल्ट, एडिट बाय, अपडेटेड बाय, ठीक है ना। तो हमने वो चेक कर लिया, अब हमारे पे डेटा भी आ गया। अब डेटा आ तो गया है, लेकिन उसको चेक करना है। जैसे मान लो अभी कोई भी डेटा आता है तो वो क्या करता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा,
ठीक है। अगर डेटा इसके अंदर होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं होगा तो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग मतलब क्वेरी के अंदर कोई ना कोई इशू है या फिर कनेक्शन के अंदर कोई ना कोई इशू है। ये दो कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ठीक है। या तो आपने फंक्शन में जो ये नाम लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, 3 चीजें, ठीक है ना। ठीक अब है। चलते हैं, अगर यहाँ से ट्रू आता है, ट्रू आया तो हमने क्या किया, एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दिया कि जो भी डेटा है वो हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव एरे से उठाएंगे और उसको डायरेक्ट एक एम्प्टी एरे में वाइल लूप के बेसिस पे एंटर करा देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट यहाँ पे चेक किया इफ नंबर ऑफ रो, MySQLi numRow एक फंक्शन है जो भी आपका क्वेरी चली है उसको एज ए पैरामीटर लेके वो बताता है कि उसके पास कितनी नंबर ऑफ रो है। जैसे हमने अभी इसको प्रिंट कराया था तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रो दिखा रहा है, numRow 5, तो ये उसको गेट करने के लिए फंक्शन है, ठीक है, MySQLi numRow। तो रिजल्ट लेगा जो भी क्वेरी चली है, बता देगा कि हाँ भाई 0 से बड़ा है कि नहीं है। अगर 0 से ज़्यादा है मतलब एक है, 2 है, 3 है, वैल्यू है ना वहाँ पे, तभी वो चलाएगा नीचे का कोड, अदरवाइज नहीं चलाएगा, फिर बोल देगा कि डेटा नॉट फाउंड, है ना। ठीक है। ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वाइल लूप चला रहे हैं। वाइल लूप के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल के अंदर हमने MySQLi fetch एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्या करता है, जैसे मान लो आपके पास डेटाबेस के अंदर आईडी के पास 1 है, आईडी के पास 2 है, आईडी के पास 3 है, आईडी के पास 4 है और 5 है ना। तो वो जो आईडी है उसको की बना देगा, उसकी वैल्यू को 1 2 3 4 5 बना देगा, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करा के देखोगे यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और इसको प्रिंट करा, और जो रिजल्ट प्रिंट कराया था वहाँ पे डेटा डाल देते हैं क्योंकि डेटा के अंदर फाइनल वैल्यू आ रही ना। अब इसको रन करा के देखते हैं तो ये देखो आ रहा है, 0 इंडेक्स पे आईडी के अंदर 1 है, 0 इंडेक्स पे लिस्ट नेम के अंदर माई डे है, समझ गए। तो जब भी हम इसको प्रिंट करवाएंगे फॉर लूप की बेसिस पे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, आईडी नेम के बेसिस पे हमको की मिल जाएगी, इस की के बेसिस पे उसकी वैल्यू प्रिंट करा देंगे, ठीक है ना। ठीक। तो हमने क्या करा, ये डेटा जो है हमने एज अ पैरामीटर टास्क लिस्ट, जिसे यहाँ पे टास्क लिस्ट है तो हमारे पे क्या यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट, ठीक है। डिफॉल्ट लिस्ट, उसके अंदर डेटा पास कर दिया, इसको कमेंट कर देते हैं। और अब देखो जो हमने यहाँ पे रिटर्न सक्सेस रिटर्न फॉल्स भेजा था, अगर सब कुछ सही होता है तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिटर्न सक्सेस के लिए, उसके अंदर ट्रू भेज देंगे। अदरवाइज कुछ भी एरर वगैरह होता है तो ऑटोमेटिक ये फर्स्ट वाला उठा लेगा और सिर्फ आपको क्या भेजना है, मैसेज भेजना है या एरर भेजना है। देख रहे हो ये एरर भेज रखा है हमने। और फिर जो भी ये रिटर्न डेटा है उस रिटर्न डेटा को जेसन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे PHP में एक फंक्शन होता है जेसन इनकोड, वो क्या करता है आपके एरे को जेसन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 263 लाइन पे फॉल्स क्या आएगा? कहाँ, यहाँ पे 267 पर यहाँ पे फॉल्स इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ कंडीशन पे जाओ इसके, MySQLi numRow, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नंबर ऑफ रो अगर डेटा है तो फाउंड बताएगा, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड बताएगा। क्यों, क्वेरी में तो कोई इशू नहीं है ना, हमारे कोड में तो कोई इशू नहीं है ना, इसलिए ट्रू भेजा और वहाँ पे बता दिया कि डेटा नहीं है, तो आप वहाँ पे मैसेज शो करा सकते हो कि डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये उसके लिए है, करेक्ट है। तो अब हमने API बना ली है, API के बेसिस पर सारी चीज़ें चेक भी कर ली हैं और उसको रिटर्न भी करवा दिया, इको करवा दिया, ठीक है। तो जैसे ही अब वापस आते हैं यहाँ पे एजेक्स कॉल पे जाते हैं अपनी, है ना, ये रही हमारी एजेक्स कॉल। तो जैसे ही ये API चलती है वो सक्सेस होता है तो कुछ रिस्पॉन्स देगा, है ना। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस रिस्पॉन्स को कंसोल करा के देखते हैं, console.log रिस्पॉन्स, ठीक है। और इसके आगे लिख देते हैं रिटर्न फॉल्स, ठीक है। नीचे का कोड नहीं चलेगा, अभी हमें देखना है कि जो भी रिस्पॉन्स आया वो सही आया कि नहीं आया। अब दोबारा इसको रीलोड करते हैं, सेकंड वाली API है। अब देखो इसके अंदर डेटा आ रहा है सक्सेस ट्रू, मैसेज क्या आ रहा है डेटा फाउंड, और क्या आ रहा है डेटा के अंदर क्या आ रहा है, डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर हमारे पास 5 डेटा है ना, आईडी नेम यही आ रहा है ना, यही चाहिए हमको, हाँ। ठीक है। तो हमारे पास डेटा आ गया है, ठीक है। अब डेटा आ गया है
तो अब ये किस फॉर्मेट में आया हमारे पास? जेसन फॉर्मेट में आया है ना, क्योंकि हमने जेसन फॉर्मेट ही रिटर्न किया है ना। तो जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है जेसन डॉट पार्स, ठीक है। वो क्या करता है, जो भी हमारा जेसन है उसको एरे में दोबारा कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम उसको की पेयर के बेसिस पे एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको जेसन को हमने एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब आरईएस के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, मतलब फर्स्ट जो एरे, मान लो अगर हम एरे कंसीडर करते हैं तो हमारे पे क्या है, 3 चीजें हैं ना। एक तो डिफॉल्ट लिस्ट है, मैसेज है और सक्सेस है। 3 चीजें है ना हमारे पास बाहर, अभी देखते हैं तो मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर। तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमने क्या करा है, सबसे पहले यहाँ पे चेक किया सक्सेस। यहाँ पे देखो res डॉट सक्सेस, ठीक है। ये क्या चेक कर रहा है कि हाँ भाई res के अंदर सक्सेस है, सक्सेस के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू और फॉल्स, 2 ही आ रही है, क्योंकि हमने वो सेट करे तो हमें पता है कि ट्रू या फॉल्स ही आ सकती है सक्सेस के अंदर। अगर वो ट्रू आती है तो हम ये वाला कोड चलाएंगे, अदरवाइज वहाँ पे कुछ मैसेज दिखाना हो तो मैसेज दिखा देंगे कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, देयर इज सम इशू, है ना, ठीक है। जैसे मान लो एल्स में अगर मैं डाल देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग करा दिया, दिस इज एरर इन दिस कोड, है ना, ये हटा के हम डाल देते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, कि कुछ ना कुछ इशू होगा। अगर होता है तो कंसोल में आ जाएगा हमारे, अदरवाइज ये वाला कोड चलेगा। अब इस वाले कोड के अंदर क्या करना है, हमको रेंडर का काम करना है, हमारे पास डेटा भी है, सब कुछ है। तो हम क्या करना है, एक HTML क्रिएट करनी है, ठीक है। और HTML क्रिएट कैसे करेंगे, फॉर लूप चला के, है ना। अब वो कैसे करना है वो देखते हैं। तो हमें पता है कि जैसे कि res डॉट सक्सेस के अंदर हमारे ट्रू फॉल्स है, ऐसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर एक एरे है ना। तो इस एरे को हमें लूप में चला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए यहाँ एंटर मारता हूँ मैं और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे का नहीं चलेगा, प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ आपको बेसिकली। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग res डॉट डिफॉल्ट लिस्ट, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा था, ये पूरा एरे हो रहा था। अगर मैं इसको दोबारा रिकॉल करूंगा यहाँ से, तो अभी देखो यहाँ पे सेम ही रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, रीलोड करना पड़ेगा। तो हमने इसको रीलोड किया, अभी भी सेम आ रहा है, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? कंसोल में आएगा ना। अच्छा हाँ, सॉरी, नहीं रिटर्न फॉल्स नहीं, यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 5 जो एरे आ रहे थे, डेटा आ रहा था। यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है, यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है ना। यहाँ पे तीन डेटा, एक मैसेज और सक्सेस, 3 डेटा है। हमने जो कंसोल किसको किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट लिस्ट को। तो डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स है, उसके अंदर भी कुछ डेटा है ना। तो अब इसको हमें फॉर लूप में चलाना है। तो हमने एक इसका फंक्शन बना रखा है रेंडर लिस्ट, उसके अंदर हमने फॉर लूप यूज किया है। तो हम वहीं से उठा लेते हैं अभी के लिए। ये देखो, अभी मान लो हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं, या इसको भी कर लो कॉपी, और वापस वहीं चले जाते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, अब जैसे मान लो हमारे पास डिफॉल्ट लिस्ट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट लिस्ट को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो लेट डिफॉल्ट लिस्ट इक्वल टू डिफॉल्ट लिस्ट, ठीक है, res डॉट डिफॉल्ट लिस्ट। हमारे पे डेटा आ गया। हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर डेटा है, पहले वैलिडेशन चेक करेंगे। इफ अगर इसके अंदर डेटा है तो ही नीचे वाला कोड चले, अदरवाइज ना चले, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी भी डेटा को प्रिंट करवा रहे हो या फॉर लूप में यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट उसको चेक करना है कि इज देयर एनी डेटा अवेलेबल और नॉट, ठीक है। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है, वहाँ पे डेटा नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको की का एरर देता है कि अनडिफाइंड की, ठीक है ना। ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा लेके आ गए यहाँ पे, और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में डलवा दिया। अब इसको लूप में चलाना है तो क्या करेंगे हम लोग, डिफॉल्ट डॉट, हाँ, फॉर ईच करके एक फंक्शन होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसका यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिफॉल्ट है एरे है, उसका डॉट लगा के वो क्या करेगा, एक एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा। अब इस एलिमेंट को कंसोल करा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने यहाँ पे रिटर्न फॉल्स किया था, यहाँ पे भी डाल देते हैं रिटर्न फॉल्स। तो फर्स्ट वाला वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि एक ही बार चलेगा, उसके बाद रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, नहीं चलेगा, है ना। समझ रहे हो?
तो हमने चलाया, यहाँ पे देखा कंसोल के अंदर कैन नॉट एक्सेस HTML कुछ दिक्कत है। एक सेकंड, कहीं पे हमने कहाँ एरर दे रहा है ये, इस पे क्लिक करते अरे हैं। तू वहाँ पर अच्छा ये नीचे है ना, नीचे तो रुको ना। HTML हमने हाँ जो रिटर्न फॉल्स दिया है हमने वो एरे के अंदर दिया है, ठीक है, वो तो यहाँ तक पहुँच रहा है, तो हम इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, हमने रिटर्न फॉल्स जो दिया है वो इफ कंडीशन के अंदर दिया है ना, तो उसको ये HTML मिल ही नहीं रहा। जो HTML कहाँ है, इसके अंदर है। हमने डिफॉल्ट में भी जो जैसे मान लो अगर मैं इसको कॉपी करके इस वाले को टॉप में डाल देता हूँ, यहाँ पे कहाँ पे डालेंगे हम लोग, इफ कंडीशन के पास, तो इसको एम्प्टी मिल जाएगा। तो जो वो एरर आ रहा था अब नहीं आएगा, ठीक है ना। और हमने शायद ये लेट कहीं और भी यूज़ किया हुआ है इसको, तो वो हम देख लेते कहाँ किया हुआ है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अब ये लेट, क्योंकि लेट जो है हम एक बार ही डिक्लेयर कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, लेट के साथ, ठीक है ना, एक ही बार लेट यूज़ कर सकते हैं उसके साथ। अब इसको चला के देखते हैं, तो वो जो हमारा एरर आ रहा था कंसोल में, ये जो था कि कांट एक्सेस HTML, वो हट जाएगा हमारा। अरे यार, तो वो हट गया हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं, हमें चेक करना है ये, ठीक है। फिर से करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टास्क नेम, सही तो यही तो आ रहा है। नहीं तो ऊपर वाला जो आ रहा है उसका अलग है ना। नहीं ऊपर वाला तो उसके लिए आ रहा है ना, वो जो हमने उसके अंदर डाला हुआ है टास्क लिस्ट में, लाइन जैसे नंबर ये 275 पे लगाए ना, ये है ना, ये देखो ये वाला फंक्शन है ना जो इसके अंदर भी कंसोल लगा रखा है ना। अगर हम इसको कमेंट कर देंगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा ना। तो अब देखो कर क्या रहा है ये हमारा फंक्शन, वो क्या कर रहा है, फॉर ईच जो है वो कर रहा है, यहाँ से जो भी आता है वो बार बार उसको चला दे रहा है, बस नीचे वाले कोड को इग्नोर कर दे रहा है वो, है ना, समझ रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो क्या होगा, तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर ईच क्या है, वो हर बार चला रहा है, अगर रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं तब भी बस उसके नीचे वाले को इग्नोर कर दे रहा है, फिर दोबारा लूप में चला जा रहा है, फिर प्रिंट करा दे रहा है, फिर लूप में चला जा रहा है। यही तो हो रहा है ना यहाँ पे। और एक अब जब एलिमेंट को ले रहा है। हाँ, अब जब हमारे पास डेटा आ गया है तो हम इसका एलिमेंट भी बना, मतलब जो HTML है वो बना सकते हैं ना। तो HTML उठाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग साइड बार में जाएंगे। साइड बार में हमारे पास एक डेमो के लिए है ना हमारे पास, इसको कॉपी कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे इसकी क्लास क्या दे रखी है, डिफॉल्ट लिस्ट, ठीक है। तो जो अपेंड करना है हमें कहाँ करना है, डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम एक HTML बनाएंगे, बाय डिफॉल्ट HTML नल रहेगा। उसके बाद जो HTML बनाना है, जैसे मान लो ये इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ, अब ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो HTML में क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये एम्प्टी है, फर्स्ट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना कि भाई एम्प्टी है, तो उसके अंदर ऐड करने के लिए हमने प्लस इक्वल टू लगा रखा है, जो क्या करेगा उसके अंदर वैल्यू और ऐड करता रहेगा, ठीक है ना। कॉन्कैटिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, हम यहाँ पे जो भी हमने वहां से कंटेंट उठाया था वहां से हटा के यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं। और जो हमारा डिफॉल्ट जो हमने क्लास दे रखी थी है डिफॉल्ट लिस्ट, इसके अंदर वो हम अपेंड करा देंगे डॉट से, ठीक है। अब अपेंड करा देंगे और नीचे का कोड जो हमारे काम का नहीं है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हमारा काम हो गया इतना, है ना। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। तो जैसे ही हम रीलोड करेंगे, देखो अभी यहाँ पे 1 आ रहा है ना, और मैं ये यहाँ से जाके रिमूव भी कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से जाके रिमूव कर दिया, तो अभी कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन जब जैसी एजेक्स चलेगी वैसे ही वो उसके अंदर डेटा ऐड कर देगा। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 बार माई डे आ रहा है ना। तो अभी हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या करा है, जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ हमने स्टैटिक कोड लिख दिया है कि हाँ भाई ये 5 डेटा है, ये लूप जो है 5 बार चलेगा, क्योंकि इसके अंदर 5 डेटा है ना, जो कि हमने यहाँ पे कंसोल भी करा रहे थे, है ना। तो यहाँ पे 5 है तो 5 बार वो यहाँ पे डेटा बना दे रहा है, लेकिन अब इसको डायनेमिक करना है, जो डेटाबेस से आ रहा है हमको उसको यहाँ पे डालना है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस कंसोल के अंदर हमें पता है कि कुछ डेटा आ रहा था, अगर रिलोड करते हैं
तो यहाँ पे देखो आईडी नेम लिस्ट नेम आ रहा है, तो हमें लिस्ट नेम उठाना है यहाँ से। और लिस्ट नेम कहाँ रहेगा, एलिमेंट डॉट लिस्ट नेम लिखेंगे तो लिस्ट नेम आ जाएगा। और कहाँ पे करना है, जो जहाँ पे माई डे करना है वहाँ पे करना है। तो इसको लिखने का क्या है, डॉलर एलिमेंट डॉट डॉलर। हाँ एक मिनट, पर ये लिस्ट Element- तो हमारा एपीआई की से आता है ना ये। कहाँ लिस्ट नेम, हाँ ये रहा ना एपीआई, ये लिस्ट नेम आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है ठीक है, जैसे हमने क्या किया है, इस जो एरे था उसको फॉर ईच में डाल दिया, उसको पॉइंट कर रहा है ये एलिमेंट। इस एलिमेंट को आप ई लिख दो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो एलिमेंट डॉट लिस्ट नेम लिखा। अब अगर हम जाके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे उसका डेटा प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने कर लिया कि हाँ डायनेमिक उठा के लेके आ गए, लेकिन इसके बाद क्या करना है हमको, जो ये टास्क आ रहे हैं, ये टास्क अगर मैं माई डे पे क्लिक करूं तो माई डे के आने चाहिए, इंपॉर्टेंट पे क्लिक करूं इंपॉर्टेंट के आने चाहिए, प्लांट पे करूं तो प्लांट के आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें, अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये यूनिक होना चाहिए। और यूनिक कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, डेटाबेस के अंदर हम लोग प्राइमरी ID की से। स्टोर करा के रखते हैं आईडी। ठीक है, जो कि 1 2 3 4 5 ये है, राइट। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रैप कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए कि जावास्क्रिप्ट जब भी हम क्लिक करते हैं इवेंट पे, वहाँ पे हम आईडी उठाएंगे। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, डेटा आईडी, और इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट था यहाँ पे इसको डाल देंगे, और जहाँ पे लिस्ट नेम लिखा हुआ है वहाँ पे कर देंगे आईडी। आईडी क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो रिटर्न में मिल रहा है यहाँ पे, एक तो लिस्ट नेम मिल रहा है, एक आईडी मिल रही है। ठीक है, अब इसको जाके रिफ्रेश करते हैं अपन, तो यहाँ पे वही सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको क्लिक सेलेक्ट करके अगर देखते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आईडी में देखो, डेटा आईडी में 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, यूनिक आ रहा है ना, है ना। और हम ये भी कर सकते हैं, एक इसके अंदर क्लास ऐड कर देते हैं, ताकि अगर हम इस पे क्लिक करें, जैसे मान लो अगर क्लिक करके हमें उसका टास्क, माई डे के टास्क लेके आने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस क्लास पे क्लिक करेंगे तो आना चाहिए। और क्लास में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है, सेम चीज है, बस हमें आईडी उठानी है। आईडी यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आईडी हमें यूनिक बनानी पड़ेगी, है ना, जो कि ठीक तरीका नहीं है। तो हम यहाँ पे क्लास देंगे एक गेट लिस्ट टास्क। ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें इसकी आईडी उठानी है, और आईडी उठा के एक एजेक्स कॉल करवानी है, जो कि हमारे यहाँ पे रेंडर को हो रहा है ऑटोमेटिक। यहाँ पे एक कॉल करा रखा है ना, गेट टास्क वाला फंक्शन। ये देखो ध्यान से, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये फेच टू डू है ना, तो अगर फेच टू डू पे जाते हैं अपन, तो यहाँ पे आपने क्या पास कर रखा है, एक सेकेंड, ये रहा, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं पास कर रखा है ना पैरामीटर के अंदर। तो आप क्या करोगे, जैसे ही अगर इसके अंदर कोई पैरामीटर है तो यहाँ पे एक पैरामीटर और अपेंड करा दोगे बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, और वो कैसे करोगे वो आप अपना दिमाग लगाओ एक बार, इसको फिर कल देखते हैं ना। एक बार फिर से बोलना है, क्या कह रहे हो, ये गेट टू डू है तो अब जैसे मान लो, अगर मान लो हमें पता है कि फेच टू डू जो है वो सारा डेटा लेके आता है, अगर हम इसके अंदर फेच टू डू के अंदर अगर जो फंक्शन ये कॉल करा रहे हैं हम लोग, इसको यहाँ से कॉपी करके जो हमने नीचे कॉल कराया, ये हमने एक और इवेंट बनाएंगे ना, एक इवेंट और बनाएंगे ना इसका। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो डेटा उठाएंगे, जैसे मान लो अगर एक इवेंट में बना के दिखाता हूँ आपको, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन ऑन क्लिक आएगा हमारा इवेंट, और यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, और जो भी क्लास आएगी क्या आएगी, गेट गेट लिस्ट टास्क। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल बनाते हैं आईडी,
जो कि उसकी डेटा की आईडी उठा के लेके आएगा। बिल्कुल, दिस बिल्कुल, this डेटा person आईडी, data जो भी हमारी यहाँ पे डेटा आईडी आ रही है, डेटा आईडी, उसके लिए एक फंक्शन होता है डेटा आईडी, उसके जो आगे वाला जो वैल्यू है वो उठा लेता है, और उसको अगर हम अलर्ट करते हैं तो हमारा ये चल जाएगा। अब जैसे रिलोड किया, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 1 आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो 2 आएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो 4 आएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हमें फैच वाली जो एपीआई है वो कॉल करवानी है तो हम करा सकते हैं। ये फैच टू डू हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कॉल करा देंगे यहाँ पे, और इसके अंदर आईडी पास कर देंगे बस। ठीक है, अब हमें पता है कि इस फंक्शन के अंदर हमने कोई पैरामीटर पास ही नहीं कर रखा ना। यहाँ देखो पैरामीटर नहीं है ना, तो यहाँ पे पैरामीटर डालना पड़ेगा। बिल्कुल, अब डालना पड़ेगा, और डिफॉल्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, नल देना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 जगह कॉल हो रहा है, एक जगह बिना वैल्यू के कॉल हो रहा है, एक जगह वैल्यू के कॉल हो रहा है ना। तो इसीलिए हमने आईडी इक्वल टू नल डाल दिया। अगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेटा क्रिएट कर लेंगे कि मान लो एक मैंने बनाया लेट रिक्वेस्ट इक्वल टू, ठीक है, हमने ये जो डेटा यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ पे if ID equals to 1 अभी ऐसा नहीं लिखेंगे। अभी हमने ये लेट बना लिया, इसके अंदर डेटा डाल दिया। ठीक है, ये तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे क्या करेंगे, इफ आईडी, अगर आईडी नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, ठीक है, तो हम लिस्ट डॉट लिस्ट आईडी कर देंगे। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक चल जाएगा, हमारा ये फंक्शन है ना, और वहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब इसको चला के देखते हैं और सेम चीज हो जाएगी। अभी देखो उसी से, अभी देखो यहाँ पे 3 टास्क आ रहे हैं शाहिद वाले में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टास्क में जाता हूँ और यहाँ पे एक फ्लैग बनाना पड़ेगा हमको। मैं एक यहाँ पे टास्क ऐड, यहाँ पे आईडी के बाद या फिर टास्क के बाद एक फील्ड ऐड करता हूँ यहाँ पे, लिस्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आईडी हो गई। और जो शाहिद वाला वो देख लेते हैं, शाहिद वाला कौन सा है, 11 वाले आई थिंक ये है ना। देख लेते हैं एक बार यूजर टेबल में शाहिद कौन है। शाहिद 2 नंबर है। ठीक है, तो 2 नंबर ये है। तो हम क्या करते हैं, जो टास्क नेम लिखा हुआ है या फिर मान लो कॉल प्रेम है, ठीक है, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो अभी 3 डेटा आ रहा है ना, और यहाँ पे देखो एपीआई कॉल नहीं हो रही। अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कुछ भी कॉल नहीं हुआ, एरर आ रही है यहाँ पे देखो। तो फैच टू डू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है जी, तो फैच टू डू डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये इसलिए डिफाइन नहीं बता रहा है क्योंकि वो जो कॉल हो रहा है वो उससे पहले हो जा रहा है, पेज लोड होने से पहले हो जा रहा है। जो फंक्शन बना रखा है हमने उसको बाहर बना रखा है, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। 1 मिनट, ये फंक्शन है ऑन क्लिक पे बना रखा है, इसको बंद करते हैं। ये फंक्शन हो गया हमारा, और ये सारे ऑन क्लिक पे बना रखे हैं। जो ये सेक्शन है हम इसको सिर्फ यहाँ डालते हैं, रेडी वाला जो है। ठीक है, क्योंकि जो रेडी होता है वो पेज पूरा लोड हो जाता है तब चलता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो हमारा नीचे वाला फंक्शन है वो पहले चल जा रहा है, और ये फंक्शन उसको मिल नहीं रहा है क्योंकि वो रेडी में डाला हुआ है, इसलिए वो चल नहीं रहा। ठीक है, इसलिए हमने उसको क्या करा, रेडी से बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, इस पूरी फाइल को यहाँ पे बराबर इसका कर देते हैं, और फिर इसके अंदर रेडी में देखते हैं कुछ है, और कॉन्टेक्स्ट राइट क्लिक ये सब है, ये चलो काम का है, इसको छोड़ देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, इसको रीलोड किया हमने। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करा आउटसाइड, ये कुछ और क्लिक हो गया लग रहा है। सर्वर कॉल हुआ, हमारे पास डेटा आ गया। पेलोड के अंदर डेटा गया नहीं। ठीक है, तो कुछ दिक्कत है आई थिंक। फैच टू डू, यहाँ पे आईडी नॉट इक्वल टू एम्प्टी। एक बार यहाँ पे आईडी प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये जो डेटा हमने बनाया है रिक्वेस्ट, उसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा ना। इस तरीके से हमने जो डेटा डाल रखा है वो गलत डाल रखा है। ठीक है ना, रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं, अब इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हुआ ये, यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स, ये चलेगी ना, आईडी चली गई। रिस्पॉन्स में क्या है हमारे पास,
टास्क लिस्ट 3 आ गए यहाँ पे। अभी भी दिक्कत है ना? क्यों दिक्कत है? क्योंकि हमने जो ये जो फेच टू डू कॉल करवाया, जो सर्वर ये कॉल करवाया ना गेट टास्क, वहां पे भी तो वैलिडेशन लगानी पड़ेगी। हाँ। तो अब गेट टास्क कहाँ पे, वहां चलते हैं। गेट टास्क ये रहा। अब हम यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे, ये जो क्वेरी है, क्वेरी के बाद, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, हमने क्या भेजा, आईडी है ना। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे इट्स सेट अगर है, अगर यूजर आईडी नहीं आईडी, अगर आईडी हम भेज रहे हैं वहां से तो ये नीचे वाला कोड चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा आईडी। अगर ये आईडी है, इफ इट्स सेट आईडी, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेयर कंडीशन बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मान लो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो कि एरर ना दे, वेयर WHERE इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। अब ये अगर कंडीशन आती है तो वेयर कंडीशन में हमने क्या डाल दिया, वेयर इक्वल टू वेयर, ये वेयर हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे डाल देंगे एंड। क्यों डालेंगे? क्योंकि यहाँ पे वेयर कंडीशन ऑलरेडी डाली हुई है हमने एक, है ना। और इस वेयर जो ये जो वेयर बनाया है हमने, जो क्रिएटेड बाय है, क्रिएटेड बाय की जगह हमने क्या डाला था यहाँ पे, लिस्ट आईडी, है ना। तो यहाँ पे डाल देंगे लिस्ट आईडी, लिस्ट आईडी इक्वल टू आईडी, और जो वेयर है इसको यहाँ पे सिंपल प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे जो ऊपर आईडी इक्वल्स टू पोस्ट यूजर आईडी लिखा है वो कौन सा? ये यूजर आईडी लिखा अच्छा है। सॉरी, ये आईडी होगा, गलत लिखा है, ठीक है। अगर हम अब जाके इसको चलाते हैं, रिफ्रेश किया हमने और इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे अब क्या डेटा आ रहा है, अभी भी 3 डेटा आ रहा है। क्यों आ रहा है अब डेटा 3? तो फ्लैग लगा रहे हो, फ्लैग के ऊपर चिप लो। एक सेकेंड देख रहा हूँ मैं कुछ। ये एंड हो गया और हमने लगाया कुछ तो गड़बड़ है। सेशन के आगे डॉट लगा हुआ है, डॉट कॉन्कैटिनेट। वेयर कंडीशन यहाँ पे आ गई एंड लिस्ट इक्वल टू, ये आना है ना, ये भी सही तो है, लिस्ट इक्वल टू दिस आईडी। ये लिस्ट आईडी हो गई, लिस्ट आईडी है हमारे डेटाबेस में, लिस्ट आईडी है 2 और लिस्ट आईडी चलना चाहिए, चल क्यों नहीं रहा। इस पर क्लिक किया हमने, ये चला, यहाँ सारा डेटा आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस पूरी क्वेरी को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या इशू है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा इको प्रिंट, यहाँ लगा दिया डाई, ठीक है ना। अगर हम इसको दोबारा रीलोड करते हैं, क्लिक करेंगे इस पे, तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो जो वेयर कंडीशन है वो आ ही नहीं रही है ना, इसका मतलब ये जो पोस्ट आईडी है वो भी नहीं आ रही है। अब देखते हैं पेलोड में क्या भेजा हमने, लिस्ट आईडी भेजी है यहाँ पे, है ना। तो आईडी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिस्ट आईडी हो जाएगा, ठीक है ना। जो हम यहाँ से भेज रहे हैं पोस्ट में तो लिस्ट आईडी भेज रहे हैं ना, ठीक है। तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, अब ये चल जाएगा प्रॉपर। रीलोड किया हमने, बंद किया इसको, इस पर क्लिक किया, एक आ गया, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि अब इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी डेटा नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, रीलोड करेंगे तो सारा आ जाएगा, समझ गए ना। अगर मान लो इम्पोर्टेंट है या फिर मान लो प्लांट है, प्लांट वाला 3 है हमारा, 3 आईडी है ना इसकी प्लांट वाले की, तो मैं शाहिद में जाके, ये देखो शाहिद का है, यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैं 3, और ये भी शाहिद का है नीचे वाला सबसे। ये बार बार यहाँ पे आके करना पड़ेगा क्या हमें? नहीं करना नहीं पड़ेगा, जब आप टास्क डालोगे ना यहाँ पे
जब आप यहाँ से टास्क ऐड करोगे तो डिफॉल्ट में ये सेलेक्टेड रहेगा, जैसे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, मैंने होवर कर रखा है तो सेलेक्ट दिख रहा है ना, ये सेलेक्टेड रहेगा आपका। जो सेलेक्टेड रहेगा, जब भी आप टास्क ऐड करोगे तो यहाँ से सेलेक्टेड की वैल्यू उठाओगे और उसको ऐड कराते टाइम उसको ऐड भी कराओगे इस टेबल के अंदर, ये लिस्ट आईडी में। तो यहाँ से एक और ऐड करके दिखाओ ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, वो कल करेंगे, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। तो अभी के लिए समझ गए ना ये। तो अभी हम रीलोड करते हैं। हाँ, फ्लैग जो बनाए एक बार ये दिखा देते स्ट्रक्चर। ये लो, अरे पूरी वीडियो बना रखी है मैंने, डोंट वरी, मैंने पूरी एक वीडियो इसकी बना रखी है। मैं एक बार ना फ्लैग में फिर से एक बार बताना, ये फ्लैग की नाम नहीं है ना, तो फ्लैग ये नंबरिंग जो करते हैं 1 2 3 यही फ्लैग है क्या? देखो 1 2 3 फ्लैग नहीं होता है। देखो हमारे डेटाबेस के अंदर 2 चीजें होती हैं, ठीक है। पहला प्राइमरी की, दूसरा फॉरेन की, ठीक है। मतलब होती तो बहुत सारी हैं, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ बस 2 चीजें, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होती है, जो एक टेबल है उसके अंदर आईडी है या फिर कोई भी एक वेरिएबल मान लो, फील्ड का नाम मान लो, वो यूनिक होनी चाहिए और उसको हम सेट कर देते हैं एज अ प्राइमरी की। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में जाके देखोगे तो ये देखो की दिख रही है, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। तो क्या करेगा कि भाई हर बार जो रो बनेगी वो प्राइमरी की में मतलब यूनिक होगी और एक इंक्रीमेंट होती रहेगी 1 by 1। तो 1 से स्टार्ट होती है, वो इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। और जो फॉरेन की होती है वो किसी और टेबल की प्राइमरी की को दूसरी टेबल में फॉरेन की के जैसे रखते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जो लिस्ट है हमारी, अब जैसे मान लो लिस्ट टेबल के अंदर जाता हूँ मैं, लिस्ट टेबल के अंदर आईडी है ये, हाँ 1, इस टेबल के 1 है। अब यहाँ पे हमने लिस्ट आईडी के अंदर उसको एज अ फॉरेन की यूज किया हुआ है ना, देखो अब जैसे लिस्ट टेबल है, ये लिस्ट टेबल के अंदर आईडी है ना 1, इस 1 को हमने टास्क के अंदर ऐड किया हुआ है यहाँ पे 1, और यहाँ पे इसी को फ्लैग कहते हैं मान लो। अभी तो ये इसी को फ्लैग कहते हैं, और भी दूसरे तरीके हैं वो मैं बताता रहूंगा। फ्लैग इन द सेंस, मैं फ्लैग वर्ड इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि इसमें यूज होता है कि मान लो ऐसी चीज जिसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके एक डेटा को। जैसे मान लो सुमित ने एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके ऑर्डर किया, ठीक है, तो वहाँ पे सुमित की आईडी चली जाएगी कि भाई ये यूनिक आईडी है, सुमित ने 10 ऑर्डर किए हैं। अगर मेरे को चेक करना है कि शाहिद ने कितने ऑर्डर किए हैं तो उसकी आईडी अलग ऑर्डर टेबल में जाएगी, समझ रहे हो। तो वो उसके लिए, और बाकी एक्टिव इनएक्टिव के लिए होता है, दुनिया भर की चीजें उसके लिए होता है। जब करते रहोगे ना धीरे धीरे तो आपको पकड़ में आ जाएंगी वो सारी चीजें। ओके चलो ठीक है जी, इतना ट्राई करो। मैं ये वीडियो ना यूट्यूब पे डाल के आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको रिव्यू भी कर लेना, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। और कुछ पूछना हो तो प्लीज ये वीडियो देख के नोट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ कि हाँ पॉइंट नंबर 1 आई नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रेम, ठीक है। तो इस नोट्स बनाओ और कल पूछना फिर, ठीक है ना। बाय।